आप सभी बच्चे तैयार हो? तो मैं बतलाने का काम करूं? ओके। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 14.1 क्लास 8 मैथ। आप लोगों के लिए बोर्ड पर 2 आकृति दिया हुआ है, वह भी 2D आकृति। इसका क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब इस आकृति के बाउंड्री लाइन की कुल लंबाई निकालना है। ठीक है। इस आकृति का परिमाप निकालने से पहले मैं आप लोगों को वृत्त के बारे में थोड़ा बतलाता हूँ। ये वृत्त है ना? वृत्त का ये जो घेरा होता है इसे हम लोग कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? और बीच में यह जो बिंदु है इसे क्या कहते हैं? केंद्र। यह क्या है? केंद्र, सेंटर। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और यह त्रिज्या आगे बढ़ा दी जाए तो यह पूरा लाइन क्या कहलाएगा? व्यास, डायमीटर। ठीक है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। हम लोगों को इस 2D आकृति का परिमाप निकालना है ना? हम लोगों को ये देखना है कि इस आकृति में कहाँ कहाँ का लेंथ दिया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, मालूम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई भी 14 सेंटीमीटर मालूम है। लेकिन हमें परिमाप निकालने के लिए यह भी लंबाई चाहिए, यह भी लंबाई चाहिए। ठीक है। ये जो चाप है यह हम कह सकते हैं अर्धवृत्त है। ये और ये दोनों सेम साइज का है। हम लोग दोनों चाप में से किसी एक चाप की लंबाई निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा। तो हम लोग वृत्त के इस चाप की लंबाई को x मान लेते हैं। कितना मानते हैं? x। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबाई है? 14 सेंटीमीटर। तो यह 14 सेंटीमीटर क्या हुआ? व्यास हो गया। d बराबर 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना होगा? व्यास को 2 से भाग करना होगा। ठीक है। इस अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या निकल गया? 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग ये लंबाई निकालेंगे। कैसे निकलेगा? x बराबर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। कितना होता है? 2 पाई r। हम लोगों को ये लंबाई निकालना है। तो इस लंबाई को निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 पाई r को 2 से भाग देंगे। ठीक है। ये और ये कट गया। पाई का मान होता है 22/7। इसे आप लोगों को याद करके रखना होगा। और r का मान क्या है? 7। 22 ये सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये x, यहाँ पर x का मान कितना निकल गया? 22 सेंटीमीटर। यह भी माप क्या होगा? 22 सेंटीमीटर। हम लोग अब परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर इस चाप की लंबाई कितना है? 22।
प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ 14, और इस चाप की लंबाई भी क्या होगा, जो इस चाप की लंबाई है वही इस चाप की भी लंबाई होगा 22। अब हम लोग जोड़ेंगे, ठीक, 2 4 6 4 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये नाप दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसलिए आपको लिखना होगा सेंटीमीटर। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बतलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें, इस आकृति में यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना है 2.8 सेंटीमीटर, और ये लंबाई कितना है 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ का लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर होगा, यह भी हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यह आकृति जो है आयत की आकृति है, ठीक, और आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है। यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है 2.8 सेंटीमीटर, इसलिए ऊपर का लंबाई भी होगा 2.8 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इस आकृति का परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री लाइन की कुल लंबाई निकालते हैं। तो ये लंबाई मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, लेकिन ये लंबाई मालूम नहीं है। तो हम लोगों को ये अर्धवृत्ताकार चाप की लंबाई निकालना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये अर्धवृत्ताकार चाप का व्यास, या हम कह सकते हैं इस अर्धवृत्त का व्यास कितना है 2.8 सेमी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं d बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो व्यास बटा 2। त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो d बटा 2, d का वैल्यू क्या है 2.8 बटा 2, 2 एकम 2, 2 से कटेगा 1.4 बार में 1.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अर्धवृत्ताकार चाप की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं इस चाप की लंबाई, अर्धवृत्ताकार चाप की लंबाई x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था 2 पाई r बटा 2, बराबर के बाद कितना आया था पाई r। तो जब आप लोगों को अर्धवृत्ताकार चाप की लंबाई निकालना हो तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा पाई r, ठीक है। पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। त्रिज्या का माप दिया हुआ है 1.4, 7 कम 7, 7 दूना 14, एक अंक के बाद दशमलव, 22 दूना 44, एक अंक के बाद दशमलव, और ये माप सेंटीमीटर में है। क्या चीज़ में है, सेंटीमीटर में। तो ये अर्धवृत्ताकार चाप की लंबाई निकल गया 4.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, इसका परिमाप, बराबर क्या करेंगे, इस 2D आकृति के बाउंड्री लाइन की लंबाई को जोड़ेंगे। तो यहाँ से चलते हैं, ये लंबाई कितना है 1.5, इसके बाद ऊपर वाला लाइन कितना है 2.8, राइट साइड में 1.5 सेमी, और ये अर्धवृत्ताकार चाप की लंबाई हम लोगों ने निकाला है 4.4 सेमी। इस प्रकार आप इसे जोड़ सकते हो। 8 5
13, 13 5 18, 19 20 21 22, 22 का 2, हाथ में 2, 2 और 4 6, 1 7, 8 9 और 1 10। ये आंसर हो गया। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत, आप लोग इसे उतार लें।